उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने से हुई मौतों के बाद वहां रहने वाले कर्ज लेकर आरओ लगवाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी खबरें आई ताकि उन्हें पीने के लिए साफ पानी मिल सके, क्योंकि दावा किया गया कि इंदौर नगर निगम की तरफ से भरोसा दिए जाने के बाद भी वहां पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा और उसी वजह से वहां रहने वाले लोग बाहर से पानी खरीदने को मजबूर हो गए। लोगों ने दावा किया कि इंदौर नगर निगम ने उन्हें साफ पानी देने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद भी उनके घरों में साफ पानी की सप्लाई नहीं हो रही। हालात ये हो गए कि वहां रहने वाले लोग कर्ज लेकर गंदे पानी को साफ करने के लिए आरओ लगवाने में जुट गए, ऐसा दावा किया गया। कुछ भी करके लगवाएंगे। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी जो आरओ लगवाने वाले अब क्या करो, पैसा नहीं है तो लेंगे कहीं नजर रकम वकम रखेंगे गिरवे ये करके और वो आरओ लगवाएंगे। इसी तरह न्यूज 18 की टीम से बातचीत के दौरान इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में रहने वाले दूसरे लोगों ने भी मजबूरी में आरओ लगवाने की बात दोहराई। पास तो कहीं से लेंगे, कर्जा वर्जा लेंगे, उससे लाएंगे। मतलब आरओ भी अब आप लोग कर्जा लेके खरीदेंगे? जरूरत है आरओ की, बहुत ज्यादा जरूरत है ना भैया। गंदा पानी पीने से हुई मौतों के बाद वहां रहने वाले लोग बुरी तरह डरे सहमे नजर आए। इस दौरान लोगों ने साफ पानी नहीं मिलने पर इंदौर नगर निगम पर सवाल उठाए और इस सबके बीच इंदौर के भागीरथपुरा में आयुष्मान केंद्र के पास खुदाई के दौरान सीवर की पाइपलाइन में लीकेज का नया पॉइंट मिलने का दावा किया गया। जिस जगह लीकेज मिली ठीक उसी के पास से पीने के पानी की पाइपलाइन गुजरती नजर आई और इसी वजह से आशंका जताई गई कि सीवर का गंदा पानी पीने के पानी की पाइपलाइन में मिल गया था और फिर वही पानी लोगों के घरों में पहुंच गया था। ये वो सेकंड पॉइंट है जहां से पानी जो है दूषित हुआ, यानी ये वो लीकेज है जहां से गंदा पानी जो है साफ पानी में मिला और लोगों के घरों तक पहुंचा। हालांकि इंदौर नगर निगम की तरफ से इस नई लीकेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन लीकेज का पता लगने के बाद पूरे इलाके में खुदाई शुरू कर दी गई। जो सीवरेज है उसकी जो लाइन है वो नहीं डाली जा रही है, नर्मदा की पाइपलाइन जो है वो भी चेंज करने का काम चल रहा है और पूरे भागीरथपुरा में इस वक्त खुदाई का काम चल रहा है। जिस जगह सीवर की पाइपलाइन में लीकेज मिली, जमीन के नीचे ठीक उसी जगह से पीने के पानी की पाइपलाइन गुजरने का दावा किया गया और इसीलिए लीकेज की वजह से पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवर का गंदा पानी मिलने की आशंका जताई गई। दावा किया गया कि उसी वजह से इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में कोहराम मच गया था, क्योंकि गंदा पानी पीने से वहां कई लोगों की जान चली गई थी। बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए थे। इसका पता चलने पर देश के सबसे साफ शहर कहे जाने वाले इंदौर में हाहाकार मच गया था। इसके बाद इंदौर नगर निगम की कई टीमें यह पता लगाने में जुट गईं कि सीवर का गंदा पानी किस जगह पर पीने के पानी की पाइपलाइन में मिला। पहला लीकेज पॉइंट भागीरथपुरा इलाके में मौजूद पुलिस चौकी के पीछे शौचालय के नीचे मिला था। यही वो पहला पॉइंट जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया कि लीकेज यहीं पर था। भागीरथपुरा पुलिस चौकी का ऊपर टॉयलेट, और यह कहा गया कि उसी टॉयलेट का पानी नीचे गिर रहा था। लेकिन भागीरथपुरा में आयुष्मान केंद्र के पास दूसरा लीकेज पॉइंट मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम की टीम ने पाइपलाइन के पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी और देश के सबसे साफ शहर कहे जाने वाले इंदौर में दूषित पानी पीने से मध्य प्रदेश के धार के रहने वाले ओम प्रकाश शर्मा नाम के व्यक्ति की मौत होने का दावा किया गया। वो हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर हो चुके थे और इंदौर के राजेंद्र नगर में रहने वाले अपने बेटे से मिलने गए थे और परिवार ने दावा किया कि इंदौर में रहने के दौरान वो नंदानगर इलाके में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे। परिवार के मुताबिक रिश्तेदार के घर पर उन्होंने गंदा पानी पिया था, उसकी वजह से वो बीमार हो गए। उन्हें भी दस्त और उल्टियों की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मैं इंदौर में ही रहता हूँ, मेरे फादर जो है बाहर रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे फादर वहीं पे मेरे साथ ही थे। कुछ दिन तक उनकी हालत ठीक रही, इलाज से उनकी हालत में सुधार भी हुआ था, लेकिन एक रोज पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी जान चली गई और उनकी मौत के बाद उनके परिवार में हाहाकार मच गया। इसके बाद उनके शव को इंदौर से उनके घर धार लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान उनके बेटे ने इंदौर प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता का आधार कार्ड धार का था, उसी वजह से उन्हें पीड़ितों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। मतलब इंदौर में जिन लोगों की गंदा पानी पीने से मौत हुई उनमें ओम प्रकाश शर्मा का नाम शामिल ही नहीं किया गया। अगर आपके सारे लक्षण सेम है, अगर उसी समय में आपको भी संक्रमण हुआ है, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड वहाँ का नहीं है तो आपको उस लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा।
परिवार ने इस बात का भी दावा किया कि लाख गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ घंटे बजाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने उन पर पत्रकार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग की और विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता देवास में बीजेपी विधायक के आवास के बाहर पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस के लोग हाथों में कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर लिए नजर आए। कुछ लोग घंटे बजाते हुए कैलाश विजयवर्गीय का विरोध करते दिखाई दिए। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस के लोगों को सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद कुछ लोग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। कांग्रेस ने विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग की और उनके खिलाफ इंदौर में भी प्रदर्शन का ऐलान किया। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर के शहर किला क्षेत्र में पानी की टंकी में गंदगी मिलने से हंगामा खड़ा हो गया। पानी की वो टंकी बेहद जर्जर हालत में मिली और छत टूटी होने की वजह से उसमें गंदगी और मलबे का अंबार लगा था और उस पानी की टंकी की सफाई को लेकर भी सवाल खड़े हुए। वहां सफाई की जो तारीख लिखी मिली उसके मुताबिक टंकी की सफाई 17 अगस्त 2014 को हुई थी। साफ सफाई नहीं होने की वजह से टंकी पूरी तरह से जर्जर हो गई। टंकी जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। इसकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि ये कभी भी जो है धराशायी हो सकती है और कभी भी यहाँ पर जो है एक बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने मंदसौर नगर पालिका पर पानी की टंकी की तरफ ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर मंदसौर में सियासी बहस भी शुरू हो गई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए। मंदसौर नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष ने उस टंकी में कई पक्षियों के अवशेष होने का दावा किया। उन्होंने नगर पालिका पर लोगों के घरों तक गंदे पानी की सप्लाई करने का आरोप लगा दिया। 10 वार्डों की मैं बात कर सकती हूँ कि उन 10 वार्डों की पाइपलाइन सप्लाई में आए दिन उसमें कभी कबूतर निकलता है, कभी तगारी निकलती है, कभी पत्थर निकलते हैं, कभी मरे हुए जानवरों के अवशेष निकलते हैं। नगर पालिका ने आरोपों को निराधार बताया और लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचाने का दावा किया। तो उसकी हम सफाई करवा रहे हैं और वहाँ से अभी सप्लाई नहीं हो रहा, अभी डायरेक्ट हम पंप से सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से सप्लाई बंद कर दी। बताया गया कि इस साल मई महीने तक वहां नई टंकी बनाई जाएगी और जब तक नई टंकी नहीं बनती तब तक पंप लगाकर पानी की सप्लाई की जाएगी। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई मुलाकात के बाद अटकलें लगने लगीं कि यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कुछ नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलाबी मीनाकारी से बना श्री राम मंदिर का एक मॉडल भेंट किया। ये मॉडल वाराणसी में करीब 2 किलो सोने और चांदी से 108 दिन में तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मौजूद सोमनाथ मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण की कहानी पर एक ब्लॉग पोस्ट किया। ये ब्लॉग उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर लिखा, जिसे उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई। हरियाणा के रोहतक जिले में मौजूद सुनारिया जेल में राम रहीम 20 साल की सजा काट रहे हैं। अगस्त 2017 में रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आए।